घर सिर्फ दीवारों का नहीं, ऊर्जा का संसार। मनुष्य का घर उसके जीवन का सबसे पवित्र स्थान होता है। ये सिर्फ ईंट, सीमेंट और दीवारों से बना कोई ढांचा नहीं होता। ये हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और सपनों का मंदिर होता है। किसी भी घर में कदम रखते ही हम तुरंत महसूस करते हैं कि वहां कैसी ऊर्जा है। कहीं हल्कापन, शांति और सुकून होता है, तो कहीं घुटन, भारीपन और बेचैनी। ये महसूस करना ही उस घर की ऊर्जा है, जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, लेकिन महसूस हर इंसान कर लेता है। भारतीय संस्कृति में सदियों से कहा गया है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वहां सुख समृद्धि अपने आप आती है, और जहां नकारात्मकता होती है, वहां परेशानी का डेरा होता है। और आज विज्ञान भी मानता है कि पुरानी, टूटी हुई, गंदी, अनुपयोगी या अव्यवस्थित चीजें मानसिक दबाव बढ़ाती है, घर का एनर्जी फ्लो रोकती है और मनोवैज्ञानिक रूप से तनाव, भय और बेचैनी को बढ़ाती है। इसीलिए दुनिया की हर परंपरा, वास्तु हो, फेंग शुई हो, योग हो या आध्यात्मिक साधना, एक ही बात पर जोर देती है: घर को साफ रखो, सरल रखो, पवित्र रखो। लेकिन क्या केवल झाड़ू पोछा लगा देने से घर शुद्ध हो जाता है? क्या सिर्फ कमरे व्यवस्थित कर देने से नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं? क्या सिर्फ सफाई ही घर की ऊर्जा को संतुलित कर देती है? उत्तर है नहीं। घर की ऊर्जा सिर्फ धूल मिट्टी से प्रभावित नहीं होती, बल्कि उन चीजों से भी प्रभावित होती है जिन्हें हम सालों से घर में जमा करके रख देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने कि वे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही है। हर वस्तु में ऊर्जा होती है, अच्छी भी, बुरी भी। ये बात बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरी भी। हर वस्तु ऊर्जा रखती है। कपड़े ऊर्जा रखते हैं, किताबें ऊर्जा रखती हैं, फर्नीचर ऊर्जा रखता है। टूटे सामान में भी ऊर्जा होती है। अस्पताल से आए सामान में भारी ऊर्जा होती है। किसी मृत व्यक्ति की वस्तुओं में उनकी स्मृति ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा अकारण नहीं बनती। ये बनती है उपयोग से, स्पर्श से, भावनाओं से, परिस्थितियों से, स्थान से, व्यक्ति से। कई बार कोई वस्तु बाहर से पूरी तरह ठीक दिखती है, लेकिन उसकी ऊर्जा हानिकारक होती है। उदाहरण के लिए, टूटा कांच, पुरानी तस्वीरें, एक्सपायर दवाइयाँ, भारी फर्नीचर, बासी तेल, जले हुए बर्तन, गंदा पानी, पुराने अखबार, सड़े पौधे, या वो वस्तुएं जिन्हें देखना आपको पसंद ही नहीं आता। ये सब धीरे धीरे घर में रुकी हुई ऊर्जा, नकारात्मक कंपन या भारी वाइब्स भर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जिस घर में बेकार चीजें जमा होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा को जगह मिलती है। कई परंपराओं में माना जाता है कि अव्यवस्था, गंदगी, टूटे सामान और पुरानी चीजें बुरी आत्माओं के लिए घोंसले की तरह होती है। वे उन जगहों पर टिकती है जहां धूप नहीं आती, हवा नहीं चलती, चीजें सालों से अटकी हों, सामान बिल्कुल बेकार पड़ा हो, अंधेरा और बदबू हो। ऐसे स्थानों को निष्क्रिय ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। ऊर्जा का रुकना ही समस्याओं का कारण बनता है। जब घर में ऊर्जा रुक जाती है, कुछ लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। बिना वजह मन भारी लगना, बार बार का सिर दर्द, अचानक बेचैनी, नींद खराब होना, घर में बहसें बढ़ना, पैसे का ठहर न पाना, चीजों का बार बार टूटना, बार बार परेशानी आना, कामों में रुकावट, थकान का बढ़ना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, रिश्तों में तनाव। ये सब केवल भूत प्रेत का असर नहीं होते, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होते हैं। जिस तरह पानी बहना बंद हो जाए तो सड़ने लगता है, उसी तरह घर में ऊर्जा रुक जाए तो नकारात्मकता पैदा हो जाती है। घर की वस्तुएं हमारे मन को प्रभावित करती है। कई बार हम सोचते हैं कि ये सिर्फ सामान है, क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। टूटी हुई चीजें आपकी ऊर्जा तोड़ती है। पुरानी चीजें यादों का बोझ बढ़ाती है। बेकार चीजें मानसिक अव्यवस्था पैदा करती है। गंदगी भय और चिड़चिड़ापन पैदा करती है। अंधेरा चिंता और अवसाद को बढ़ावा देता है। पुराने कपड़े खालीपन और उदासी जगाते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें जीवन की दिशा बदल सकती है।
भारतीय परंपराओं में घर को ऊर्जा केंद्र माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं, घर वो स्थान है जहां देवता निवास करते हैं। इसीलिए पूजा के बाद घर में पानी छिड़का जाता है, इसीलिए दीपक जलाया जाता है, इसीलिए नमक का पानी फर्श पर लगाया जाता है, इसीलिए दरवाजे पर तोरण लगाया जाता है, इसीलिए घर में कुछ चीजें रखना शुभ और कुछ अशुभ माना जाता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों का संतुलन है। और ये संतुलन वस्तुओं से ही प्रभावित होता है। वस्तुएं हमारी भावनाओं का आईना होती है। कभी आपने गौर किया है, जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ती है तो घर अचानक अव्यवस्थित होने लगता है, और जब मन खुश होता है कमरा अपने आप साफ लगता है। क्यों? क्योंकि घर हमारी भावनाओं का आईना है। जैसे हम महसूस करते हैं वही ऊर्जा हमारे घर में फैलती है, और जैसे हमारा घर होता है वैसा ही हमारा मन बनता है। घर और मन एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए अगर घर में नकारात्मक वस्तुएं रखी हों, चाहे वे छोटी हो या बड़ी, वे मन को नीचे खींचती है और आत्मा की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। बुरी आत्माएं क्यों आती है? आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि बुरी आत्माएं पुराने, भारी, गंदे, अंधेरे और टूटे स्थानों से आकर्षित होती है। वे वहां टिकती है जहां नमी हो, बदबू हो, अंधेरा हो, अव्यवस्था हो, भावनात्मक दर्द हो, पुरानी वस्तुओं का ढेर लगा हो। क्योंकि ऐसे स्थानों की ऊर्जा कमजोर होती है। जहां ऊर्जा कमजोर होती है वहां बाहरी नकारात्मक शक्तियां आसानी से प्रवेश कर लेती है। यही वजह है कि घर से कुछ विशेष चीजों को हटाना सिर्फ सफाई या सजावट का हिस्सा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा का हिस्सा भी है। घर की ऊर्जा साफ करने की शुरुआत वस्तुओं से होती है। धूप, दीप, कपूर, नमक, गंगाजल, ये सब बाद के कदम हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है वस्तुओं की सफाई। जो चीजें ऊर्जा को रोकती है, जो नकारात्मक तरंगे पैदा करती है, जो भावनात्मक बोझ बढ़ाती है, जो घर में अंधकार लाती है, उन्हें हटाना ही ऊर्जा शुद्धिकरण का पहला नियम है। इसीलिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि घर से किन चीजों को हटाना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, शांति और सुकून बना रहे, धन का प्रवाह अच्छा रहे, रिश्ते मजबूत बने, बुरी आत्माएं दूर रहें, मानसिक तनाव कम हो, बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस लेख में आप क्या सीखेंगे? आप आगे पढ़ेंगे वे सभी वस्तुएं, कपड़े, सामान, सजावट और आदतें जो घर की ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, जिन्हें हटाते ही घर हल्का महसूस होने लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है, माहौल शांत हो जाता है, नींद बेहतर होती है, आर्थिक समस्याएं कम होने लगती है। और हाँ, कई बार केवल टूटा हुआ सामान या बिना काम के पड़ा हुआ वस्तु ही घर में वो नकारात्मकता फैलाती है जिसे लोग बुरी आत्माओं का प्रभाव समझ लेते हैं। ऊर्जा का परिवर्तन आपके हाथ में है। याद रखिए, आप अपने घर की ऊर्जा के मालिक हैं। आप ही तय करते हैं कि घर में कौन सी चीज रहेगी और कौन सी नहीं। आप ही ये चुनते हैं कि आपका घर सकारात्मक शक्तियों को बुलाएगा या नकारात्मक ऊर्जा को। जिस क्षण आप अनुपयोगी, टूटे, भारी, गंदे और नकारात्मक वस्तुओं को घर से बाहर निकालना शुरू करते हैं, उसी क्षण घर का वातावरण बदलने लगता है। वातावरण बदलता है तो ऊर्जा बदलती है, ऊर्जा बदलती है तो मन बदलता है, मन बदलता है तो किस्मत भी बदलती है। यही इस पूरे लेख का उद्देश्य है, आपको वो सटीक ज्ञान देना जो घर को सुरक्षित, पवित्र, शांत, प्रकाशमय, बुरी शक्तियों से मुक्त बना सके। आगे के पार्ट्स में आप एक एक वस्तु को विस्तार से जानेंगे। क्यों वह नकारात्मकता लाती है, कैसी ऊर्जा पैदा करती है और क्यों उसे घर से तुरंत हटाना चाहिए। ये यात्रा सिर्फ सफाई की नहीं, ऊर्जा के जागरण की है। ये घर बदलने की नहीं, जीवन बदलने की शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ,
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।